राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पोलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 2.3 नहीं 2.4 आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 2.3 मैंने सॉल्व करा रखा है और उसमें से आगे जो है मतलब कि और भी जो क्वेश्चंस बच गए थे उन क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करते हुए आगे जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। ध्यानपूर्वक देखें और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 80 8x प्लस 125 है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में पूछा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज हैं वो क्या होंगे, बोथ पॉजिटिव होंगे, बोथ निगेटिव होंगे या वन अपोजिट एंड मतलब वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव होंगे या बोथ इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम जो है इस तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पर जो है जैसे रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव दो कंडीशन में आ सकते हैं, या तो दोनों का साइन प्लस हो, है ना, और या तो दोनों का साइन क्या हो, माइनस हो। बात समझ पा रहे हैं। और यहां पर अगर आते हैं तो जैसे ये ऑलरेडी माइनस है, जब ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया हुआ है, प्लस आया हुआ है, तो ये प्लस कब हो सकता है, जब या तो कोई एक माइनस हो और एक कोई प्लस हो। बात समझ रहे हैं। और वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि माइनस वाला जो रिजल्ट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, तब हो सकता है। या तो दोनों के दोनों साइन क्या हो, निगेटिव हो, तो निगेटिव निगेटिव रहेगा, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है अब हम मिलाएंगे कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो दोनों के लिए वैलिड है। तो कौन सा कंडीशन दोनों के लिए वैलिड है, तो वह कंडीशन है माइनस, यानी कि बोथ निगेटिव बोथ पॉजिटिव इसके लिए सही है, बट यहाँ पर बोथ पॉजिटिव सही नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाला कंडीशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस वाले कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे केवल प्लस प्लस अप्लाई कर सकते हैं या माइनस माइनस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला कंडीशन यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जगह वैलिड है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, बोथ निगेटिव। कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, जैसे ये आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है ना, और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ये होता है। इसको आप कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मैंने इससे पहले वाले वीडियोज में ये सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो और एक्सरसाइज जो मैंने पीछे सॉल्व कराया है उसमें जाएंगे और अच्छे से इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे, है ना। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है 5 and a value of a 1, then alpha plus beta equal to -5, alpha plus beta equal to -5, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, जैसे आपको जीरोज ये पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9,
ठीक है ना। तो कहता है कि इनके अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोज हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो होता है माइनस सी बाई ए होता है प्लस सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितना है -9, ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वह -9 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9/2। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे ये कोई पोलिनोमियल है k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका 1 जीरोज दे दिया है, गिवन क्या है, गिवन है -4 इज 1 0, इसका मतलब कि x इक्वल टू -4, ठीक है। तो गिवन दैट x इक्वल टू -4 इज 0 ऑफ px, देन p जो -4 होगा उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो p -4 मतलब कि p -4 इक्वल टू, तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे -4 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे वहां पे -4 पुट करेंगे, तो -4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा k -1 इंटू -4 स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1। Now in next step we can put p -4 equal to 0. It means k -1 into -4 square means 16 -4k plus 1 equal to 0. Okay. Now 16k -16 -4k plus 1 equal to 0. In next step क्या हो जाएगा 16k -4k means 12k and 16 - 1 means -15 इक्वल टू 0, -15 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा तो 12k इक्वल टू 15, देन k इक्वल टू 15/12, किससे कैंसिल होगा बच्चा 3 से, 3 5 या 15, 3 4 या 12, इट मीन्स k इक्वल टू 5/4 इज योर आंसर। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन 5/4 बी ऑप्शन जो है क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है आपको दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी। क्लियर। देन आपको जो है ये बताना है कि जैसे इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, देन a और b की वैल्यू आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अल्फा इक्वल टू गिवन है -2 एंड बीटा इक्वल टू गिवन है 3, तो वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. Alpha can be replaced by -2 and beta replaced by 3 equal to -b, वैल्यू ऑफ b a प्लस 1, जैसे इसको आप कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b के स्थान पे कौन है यहाँ पे b प्लस 1 है, तो b को रिप्लेस कर देंगे a प्लस 1 से और बाई a की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको सॉल्व कर जाएंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू -a
-1 को इस साइड या a को इस साइड और 1 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू जो आ जाएगा कितना आएगा -2 आ जाएगा। a इक्वल टू क्या आएगा -2, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अभी a इक्वल टू -2 आया हुआ है। अब इस a अब क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर दो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चा, तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा वैल्यू कितना है 3, सी है बी बाई ए आपने निकाल रखा है -2, है ना। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया लगता है ना। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। अल्फा कितना है -2, तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रख दिया, -2 रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू यहाँ से कितना है, ये है, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो ये 1 रखेंगे, ये आएगा -6, यानी कि -2, -6 जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से इसको जरा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा मीन्स -2 इंटू बीटा 3, सी मीन्स b बाई 1, तो b इक्वल टू -6, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ 1 zeros ऑफ, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k आपको गिवन है ना। k की वैल्यू आपसे इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट 0 बी अल्फा एंड सेकेंड 0 बी बीटा, तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अल्फा जो है वो इक्वल है 1 बाई बीटा के। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर 0। बात समझ में आया, मतलब कि फर्स्ट 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कि अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई बीटा होगा। अब हम अप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, आप जानते हैं सी बाई क्या होता है, ये होता है। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितना है 1 बाई बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू है के और ए की वैल्यू है 3, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो ये के इक्वल टू 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, के इक्वल टू 3 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 0 of the quadratic polynomial px equal to k minus 1 into x square plus kx plus 1, जिसमें जो कह रहा है कि if 1 0 of the quadratic polynomial is -4, 1 0 जो है इसका क्या है, यानी कि फर्स्ट 0 equal to given that -4, it means x equal to -4, then find the value of k, तो k की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, तो x equal to -4 is 0 of px, then p -4 जो होगा वो कितना हो जाएगा, p -4 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, x के स्थान पे -4 को यहां पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो p
-4 इक्वल टू k -1 इंटू -4 स्क्वायर प्लस k -4 प्लस 1। लगता है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, आप पीछे देख लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन डेट अल्फा इंटू बीटा। समझेंगे क्या कर रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल, तो देखें सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है यहां से सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आप जानते हो कितना होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप जानते हैं c/a एंड a कैंसिल बाई a, देन -b इक्वल टू c। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c, तो वैल्यू सॉरी b एंड c, तो वैल्यू ऑफ b 2 -2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ c 3k, then k is equal to -2/3 is a right answer. k equal to -2/3 is a right answer, यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन दिस इक्वल टू व्हाट, यानी यहां पर जो है आपको जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 दिया हुआ है, क्लियर। और अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको आप थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या होगा बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं -b/a, ये क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप जानते हैं क्या होता है c/a एंड a कैंसिल बाई a, देन -b/c, तो -b की वैल्यू 6 बाई c की वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6, तो -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है क्यूबिक, x³ -6x स्क्वायर -x प्लस 30, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें जो है हमें क्या करना है फाइंड करना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मैंने इतना इक्वल टू क्या होता है ये पिछले वीडियोज में मतलब सॉल्व करा रखा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो पीछे जाकर के जो है चेक कर लेंगे। इतना इक्वल टू c/a होता है, तो अब c की जो वैल्यू इसको जो कंपेयर करते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से, तो यहाँ से c की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, c की वैल्यू कितना होगी -1, अब बाई a की वैल्यू 1, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -1, -1 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा, मतलब ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, हालांकि इजी तभी है जब ये आपको याद है।
ये आप याद नहीं रखे हुए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हैं? तो याद करें, फार्मूला याद करना जरूरी है। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। मैथ ऐसा चीज है जिसको समझ करके किया जा सकता है। अगर आप इसको कैसे लाया गया है, कैसे फाइंड किया गया है, वो आप समझे हुए हैं तो याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी वही आपको क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपसे पूछ रहा है। अल्फा बीटा गामा इतना इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। देखिए क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये जो डी है माइनस डी बाई ए आपको जो है दिया, तो डी यहाँ पर क्या है 6 है, तो माइनस 6 बाई ए यहाँ पे क्या है 2। कितना आ जाएगा रिजल्ट -3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये आपसे जो है कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज इज गिवन डेट, मतलब कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -10 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -24। तो पोलिनोमियल पूछ रहा है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला आपको बताया जा चुका है, एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, है ना। इसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपको जो है फार्मूला याद रहना चाहिए, तब तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा -3x प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितना है -10x माइनस इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है -24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -10x माइनस माइनस प्लस 24, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो देन द थर्ड जीरो इज। जैसे ये आपको दिया हुआ है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। इसमें जो है इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपसे गामा की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होता है -b/a होता है। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस गामा की वैल्यू हमको नहीं पता है -b, b की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू कितना है b है, बाई a की वैल्यू a है। तो यहाँ से गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b/a। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। कहता है इफ 2 ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा और बीटा वो कितना है 0 है इस पॉलिनोमियल का,
तो तीसरा पोलिनोमियल, तीसरा जीरो मतलब कि गामा इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू इतना होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया जीरो, गामा जो आपको है वो फाइंड करना है, बी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, बी की वैल्यू बी है, बाई ए की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए यहाँ पे दिया है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है आपका पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज जीरो, करा है कि इफ वन ऑफ द जीरो मतलब अल्फा जो दिया हुआ है वह जीरो दिया हुआ है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज क्या होगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपसे जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो। तो जैसे कि अगर अल्फा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, माइनस प्लस सी बाई ए होता है ना। अब अल्फा की वैल्यू जीरो है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। और ये आपका बीटा गामा होगा, और यहां पर भी अल्फा की वैल्यू जीरो है तो ये भी रिजल्ट टोटल जीरो हो जाएगा। और ये आपका सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू सी है, बाई ए की वैल्यू ए है, तो अल्फा सॉरी बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए आएगा, बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, बी। फिर से समझ लो बच्चा क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक जीरो यानी कि 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो, यानी कि अल्फा इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है। तो आपसे जो है गामा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, गामा बीटा की, क्योंकि अल्फा की वैल्यू दे दिया है तो गामा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस बाई दिस होता है, बात समझ रहे हैं। अब जो है इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि इसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर भी यदि अल्फा जीरो है तो इसका भी टोटल रिजल्ट जीरो, ये भी टोटल रिजल्ट जीरो, तो यहाँ से बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा, यही इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।